Hello guys, what is up? So welcome back to our channel and we are back with another video. This time our video is on inorganic chemistry और inorganic के कुछ important structures मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ. ये इन structures में से काफ़ी बार questions पूछे गए. 2019, 2020 में भी questions पूछे गए हैं. मिनिमम हर शिफ्ट में एक सवाल होता ही है. So do watch the video till end guys. So guys, let's start with oxoacids of phosphorus first. So starting with hypophosphorus acid which is H3PO2 और स्ट्रक्चर्स निकालने का एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला ये है कि हमें सिर्फ वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है सेंट्रल एटम की. सो इन दिस केस ड्यू कॉज दीज आर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. सो यहाँ पे फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम होगा और फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 15. सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो हमें सिर्फ इसका वैलेंसी 5 फिट करना है इसमें, मतलब आई मीन सेटिस्फाई करना है. स्टार्टिंग विथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज लाइक दिस. In this structure we have got one p double bond O bond, one p OH bond and two p bond H bonds. So this was the structure of H3PO2, that is hypophosphorus acid. The next is orthophosphorus acid which is H3PO3. Orthophosphorus acid becomes like this. In this structure we have got one p double bond O bond, two p bond OH bonds and a single p bond H bond. The next is pyrophosphorus acid which is H4P2O5. The structure of pyrophosphorus acid is so here we have one p bond O bond p bond and we have two p double bond O bonds, we have two p bond OH bonds and two p bond H bonds. इनके स्ट्रक्चर्स के साथ साथ इनके जो फॉर्मूले हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कभी कभी इनके ऊपर भी बेस्ड एक डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं. सो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज की चीज़ हो सकती है. सो यूज इट एज योर एडवांटेज एंड दीज आर क्वाइट सिंपल स्ट्रक्चर्स और सिर्फ इनकी वैलेंसी हमें अच्छे से सेटिस्फाई करनी है. और फॉस्फोरस की वैलेंसी क्योंकि यहाँ पे 5 है, सो हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि कैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स हम इसके सेटिस्फाई कर सके. ईच बॉन्ड सेटिस्फाइज 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस. सो अकॉर्डिंगली हमें उसके स्ट्रक्चर्स इजीली समझ सकते हैं और उससे हम बना सकते हैं. सो गाइज नेक्स्ट वी हैव अवर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड विच इज H4P2O6 एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज P बॉन्ड P here we have one p bond and 4 p bond OH bonds. Then we have two p double bond O bonds. The next structure we have is of orthophosphoric acid which is H3PO4. The structure of orthophosphoric acid is going to be so here we have 3 p bond OH bonds and one single p double bond O bond. So guys the next structure is of pyrophosphoric acid which is H4P2O7. So the structure of pyrophosphoric acid is going to be P so this is the structure of pyrophosphoric acid. So guys there is also one advantage of knowing these structures. हमें कई बार क्वेश्चंस में इनकी बेसिसिटी भी पूछी जा सकती है. सो अगर हमें स्ट्रक्चर अच्छे से पता हो तो हम इसकी बेसिसिटी इजीली निकाल सकते हैं. जितने नंबर ऑफ POH बॉन्ड्स रहेंगे उतनी इसकी बेसिसिटी होगी. दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आने के चांसेस हैं. सो देर आर 4 POH बॉन्ड्स हियर. सो द बेसिसिटी ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड becomes 4. Also similarly the basicity of orthophosphoric acid thus becomes 3.
एंड सिमिलरली जो नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड या फिर हमारे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, इन सब की बेसिसिटी निकालने का सेम ही मेथड है. सो दिस इज अ सिंपल मेथड जिससे हमें बेसिसिटी पता चल जाती है और इसके स्ट्रक्चर्स और इसके फॉर्मूला सब याद हो जाता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. सो सल्फर के जो ऑक्सो एसिड्स अभी हम उनके स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं. सो फर्स्ट इज सल्फ्यूरस एसिड which is H2SO3. So the structure of sulfurous acid is so here we have two S bond OH bonds and one single S double bond O bonds and one lone pair as well. So there is one more advantage of knowing the structure. सो अगर हमें स्ट्रक्चर अच्छे से पता रहेगा और अगर हम इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इसमें कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर है, सो हमारे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के भी काम आ सकता है. सो दिस इज़ वन मोर एडवांटेज टू नो द स्ट्रक्चर्स. सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4. सो द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज so here we have two S bond OH bonds and two S double bond O bonds. The atomic number of sulfur is 16. So it has got 6 valence electrons. So it can form 6 bonds. So here we have got 4 electrons in the bond pair and 2 electrons here. Also here also the valence is satisfied, which is 6. Here 2 and here 2. So next we have peroxo disulfuric acid which is H2S2O8. So the structure of peroxo disulfuric acid is so guys, in this structure we have got 4 S double bond O bonds, 2 S bond OH bonds and one single S bond O bond S bond. So guys, next we have pyrosulfuric acid which is also known as oleum and its formula is H2S2O7. So the structure of oleum is so here we have 4 S double bond O bonds, one single S bond O bond S bond and 2 S bond OH bonds. Our next topic is oxo acids of chlorine. The first is hypochlorous acid HOCl and the structure of hypochlorous acid is like this. Next is chlorous acid HO2Cl and the structure of chlorous acid is next is chloric acid HClO3. The structure of chloric acid is here we have 2 Cl double bond O bonds. So guys, the next is perchloric acid HClO4. The structure of perchloric acid is so guys, here we have 3 Cl double bond O bonds. So guys, here I have got you some questions of 2019 mains and as well as I have put some questions of 2020 January and September mains also. So do check it out in the PDF in the description box. So guys, thank you for watching this video and I hope you like this video. Do share it with all your friends and please subscribe to the channel. Thank you.